हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए खान सर का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आपका इंपोर्टेंट आपका होने वाला है। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित आपके सारे प्रश्नों को आपको सिलेक्ट किया गया है। आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से इन सारे प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट लेना है और फुल सेट में आपको देखना है कि कितना आपको एक्यूरेसी आपको मेंटेन हो रहा है। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विखंडित योग्य प्राकृतिक तत्व, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जैसा कि आपको पता है कि पूछा जाता है कि परमाणु भट्टी में किस प्रकार के यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी कभी क्या होता है कि यू आपका 200 आपका 35 आपका कहीं कहीं पर आपको मिलता है और कहीं पर आपका यू जो है 200 आपका 38 आपको दिया रहता है। इस पर काफ़ी ज़्यादा जो अभ्यर्थी को जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप सभी लोग माइंड में फिट कर लेंगे कि जो आपका परमाणु रिएक्टर में जो आपका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, इसमें आपका 200 आपका 35 का किया जाता है। अब आप सभी लोगों को बताना यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विखंडन युग प्राकृतिक तत्व होता है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा यूरेनियम। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका ध्यान रखेंगे। सारे प्रश्न आपका जो है काफी ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपोर्टेंट आपका साबित होने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन का आप एक लेवल अगर देखेंगे तो बिल्कुल आपका जिस प्रकार से इसके पहले जो भी आपका 10th के समकक्ष आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, चाहे आपका बिहार पुलिस हो जिसमें कि आपका 10th के बेसिस आपका एग्जाम होता था, इसके अलावा अगर देखा जाए चाहे आपका मद निषेध हो, चाहे आपका फायरमैन हो, चाहे आपका फॉरेस्टर हो, इन सभी में आपने देखा होगा कि बिल्कुल 10th के समकक्ष जिस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सिमिलरली उसी पैटर्न को आपको फॉलो किया गया है। क्योंकि काफी इंपोर्टेंट प्रश्नों को आपको सिलेक्ट किया गया, भी क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है। और जो नेक कैंडिडेट है तक अभी तक अपने जो है खान सर का पूरा अगर बुक को अपने कवर नहीं किया हुआ तो डेफिनेटली आप सभी लोगों को करना चाहिए। तो यहाँ पर इतना कंटेंट आपको दिया गया है और इतना आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन टाइप का आपको दिया गया है, जो कि इस सेट को लगाने के बाद डेफिनेटली आप कहीं पर और भी अगर आप सेट लगाएंगे तो देखेंगे काफी ज्यादा प्रश्न आपका जो है आपका मैच कर जाता है। इसलिए आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से लगाना है। तो बताएंगे आप सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे, कहा जा रहा है कि प व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो पो व्यंजन का आपका उच्चारण होगा ये आपका यहाँ पर ओट्स हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सिंपली जो है खुद से आपको बोलना है। जैसे आप पो बोलेंगे तो आप देखेंगे कि होठ से उच्चारण होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पिरामिड क्षार नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका यहाँ पर यूरेसिल दिया गया है, ये आपका जो है पिरामिड आपके क्षार के अंतर्गत आता है। थायमिन भी आपका क्षार के अंतर्गत आता है और साइटोसिन भी आपका क्षार के अंतर्गत आता है। तो जिसमें कि आपका देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया गुआनिन दिया गया, तो ये आपका किसी प्रकार का आपका जो है पिरामिड क्षार के अंतर्गत आपका नहीं आता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये आपका होता है मृतकों का टीला। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के ही एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिखेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रहे आप सभी लोगों को, ये आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है आपका होम रूल जो है लीग को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रहेगा आप सभी लोगों को, होम रूल किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था, आपका एनी बेसेंट और आपका लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है ये चीजें प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि x बराबर 2 + √3, तो कहा जा रहा है कि x³ - 2x² - 7x + 2 का मान डैश होगा। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, x के जगह पर आप सभी लोगों को 2 प्लस आपको जो है √3 यहाँ पर आपको पुट कर देना है, और यहाँ पर आपका जो है माइनस आपका 2 × आपका x के जगह पर इसको रखेंगे तो आपका x² हो जाएगा। तो इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि बिल्कुल आपको ईजी दिया गया। और यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये आपका a + b का आपका सॉरी, इसको आप लोग जैसे कि यहाँ पर आपका 2 प्लस आपका √3 जैसे यहाँ पर आपका आ जाएगा, इस पर आपका होल क्यू हो जाएगा। तो इसका होल क्यू आप लोग तोड़ लेना है, a³ + b³ + 3a² b प्लस आपका 3ab² हो जाएगा। बाकी आपका a + b का होल स्क्वायर फिर आपका आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आप लोग पुट करेंगे तो इसका यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा a² + b² + 2ab। इस प्रकार से आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका आएगा ये आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि 60 डिग्री के कोण पर आनत 2 समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जब भी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो सिंपली मैंने आपको बताया था कि इसके जो फॉर्मूला होता है आपका 360 बटे आपका यहाँ पर आपका थीटा होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि ऊपर आपको 360 रखना है और एंगल यहाँ पर आपको दिया गया 60 डिग्री। तो आप लोग 60 को नीचे रखेंगे, 0 से 0 आपका कट जाएगा, 6 से इसको कटाएंगे तो आपका 6 बार में आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है
ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इनकेस अगर मान लिया जाए कि यहाँ जैसे कि आपका 6 आया हुआ है तो आपका 6 क्या है तो आपका सम संख्या इवन नंबर है। इनकेस यहाँ पर अगर ऑड नंबर आपका आता है जैसे कि आपका विषम आ जाता है जैसे कि 5 या फिर आपका 7 आ जाता है तो ये आपको आंसर नहीं लगाना है। जबकि विषम संख्या आ जाएगा तो एक अपने मन से आपको जोड़ करके जो भी आपको आंसर मिलेगा उसको आपको लगाना है। तो इतनी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सभी जातिवाचक संख्या समूह कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 2-3 सेकंड का आपको टाइम लेना है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोचना है आप सभी लोगों को और कितना एक्यूरेसी आपको मेंटेन हो रहा है ये अपने आप से आप सभी लोगों को पूछना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिया गया लड़का। तो लड़का देखिए आपका लड़का समूह के जितने भी व्यक्ति हैं ये सभी आपका जो है एक जाति के अंतर्गत आ जाएगा। नागरिक और कार ये सभी आपका क्या है तो जातिवाचक हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी सॉरी यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए कहा जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम वी कहा जा रहा है कि एन आई आवर कहा जा रहा है ऑन आवर कंपास ऑन सॉरी सो दैट वी कहा जा रहा है कि डू नॉट लूज आवर सेंस ऑफ कहा जा रहा है कि डिस्कशन। तो बताएंगे आप लोग राइट डायरेक्शन। तो बताएंगे आप लोग प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पर आपका क्या प्रयोग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा विल आपका कीप हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि गलत कथन को चिन्हित करें। तो कहा जा रहा है कि विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जनरली आप सभी लोगों को पता होगा कि वह भारत का या किसी राज्य में लाभ के पद पर आसीन हो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका जो है मतलब कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको गलत को जो है यहाँ पर आपको चिन्हित करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको गलत कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए वह भारत का किसी भी लाभ पद पर अगर आसीन हो तो इसे जो है हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी चीज़ों का फुलफिल करने के बाद भी इसे हटाया जा सकता है। क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर पूछने का तरीका जो है कुछ आपका अलग है। ठीक है, कहा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पर आपको गलत दिया गया है ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए उसकी आयु 30 वर्ष की हो ये आपका यहाँ पर जो है गलत आपको दिया गया है। ये आपका यहाँ पर ऐसा जो है आपका नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चूंकि राज्यसभा के जो सदस्यों का पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता को भंग की जा सकती है। तो ये आपका नंबर आपको गलत दिया गया है। जबकि 30 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को जो है ये आपका जो है भंग मतलब हटाया नहीं जा सकता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर आपको गलत दिया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर आपका देखिए कन्फ्यूजन आपको क्रिएट आपका हुआ होगा, क्योंकि 2-3 बार मैंने रीड कर दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपका रीजन ये होता है कि जब भी कोई व्यक्ति अगर लाभ के पद पर आसीन रहता है तो ये आपका यहाँ पर क्या है कि उसके जो है अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो राज्यसभा को जो भंग किया जा सकता है। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लाभ के पद पर आसीन है तो ये आपका सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको कहा जा रहा है कि उसकी आयु 30 वर्ष की हो तो इसे क्या आप मतलब आप बोल सकते हैं कि इसको जो है भंग कर देंगे राज्यसभा को। तो बिल्कुल भी आप जो है विधानसभा के सदस्य की भंग जो सदस्यों की जो सदस्यता है इसे आप भंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको गलत कहे जा रहे हैं। तो थोड़ा आप लोग रीड कर लेना, ये समझ में आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह नदी कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये कम से कम क्वेश्चन जो है 5 बार आपका प्रीवियस सेट में ही आपको मिल चुका होगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि नागार्जुन जो सागर बांध है ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अगला में यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में बताना आप सभी लोगों को कि भारत में प्रथम आम चुनाव हुए। बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग सर्वप्रथम भारत में जो आम चुनाव हुआ था ये आपका यहाँ पर हुआ था 1992 को। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 1952 को हुआ था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, संभावित तत्व कौन सा होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि त्रिभुज ABC में कहा जा रहा है कि BAC बराबर 90 डिग्री और AD जो यहाँ पर आपको दिया गया है ये आपका परपेंडिकुलर लंब है आपका BC पर। तो बताएंगे आप सभी लोग कि कौन सा यहाँ पर आपका कंडीशन आपका क्रिएट आपका हो सकता है। तो इस प्रकार देखिए जो कंडीशन आपका बनता है ये आपका राइट एंगल आपका ट्रायंगल्स में बनता है, यानी कि समकोण त्रिभुज में आपका बनता है। जैसे कि यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि AB आपको यहाँ पर आपको मान करके चलना है। तो देखिए AB मान लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आपका D है D आपको यहाँ मान लेना है। अब कहा जा रहा है कि AD सॉरी यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है
कि एडी जो आपका लंब है ये किस पर है, तो आपका बीसी पर आपका है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि त्रिभुज को हम लोग जो एंगल को चेंज कर देते हैं। तो सिंपली आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करना है कि सिंपली आपको क्रिएट आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका ए और यहाँ पर आप सभी लोगों को बी मान लेना, यहाँ पर सी। अब यहाँ पर डी मानेंगे तो एडी देखिए आपका बीसी पर आपका लंब हो जाएगा, जो कि कंडीशन को फुलफिल करेगा। और ये आपका यहाँ पर ए कहा जा रहा है कि 90 डिग्री है, चूंकि यहाँ पर देख पाएंगे कि 90 डिग्री दिया गया, तो आपका यहाँ पर समकोण आपका त्रिभुज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, इसके लिए आपका डायरेक्टली आपका एक फॉर्मूला ही आपका होता है, और ये चीज़ आपको डायरेक्टली जो माइंड में आपको फिट कर लेना है। देखिए एडी बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है, एडी का स्क्वायर बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बी डी, जो कि यहाँ पर आपको देख पाएंगे कि बी डी यहाँ पर आपको दिया गया, बी डी इंटू आपका जो है ये आपका सी डी आपका होता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही आपको याद रखना, चूंकि ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए कहाँ पर आपको दिया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आपको जो है डी में आपको दिया गया, तो करेक्ट, सॉरी डी में आपको नहीं दिया गया, ये आप देख पाएंगे कि कहाँ पर दिया गया, तो आपका जो ए डी का स्क्वायर और बी डी और गुना आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका सी डी, ऑप्शन यहाँ पर आपको जो है सी में आपको दिया गया। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना, ये डायरेक्टली आपका फॉर्मूला होता है और इस पर क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि ईर्ष्या का कहा जा रहा है कि सही वर्ण विच्छेद कौन सा होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, आपका हो जाएगा ई प्लस आपका रो प्लस आपका स्व और प्लस आपका यो प्लस आपका हो जाएगा, जिसे हम लोग ईर्ष्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, संस्कृत व्याकरण का जो पिता कहा जाता है ये पाणिनि को कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कहलाती है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसे जो कहा जाता है पाक जल संधि कहा जाता है, जो कि भारत और श्रीलंका को पृथक करता है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना आप सभी लोग, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो याद रखेंगे कि जल संधि जो आपका है, मतलब जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है, कौन सी होता है, आपका हो जाएगा पाक जल संधि। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा रहे, कहा जा रहा है कि मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है वह है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका नंबर हो जाएगा काली मिट्टी, जिसे रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि कपास वगैरह उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन को आपको रीड करना है, जो आपको बेहतर लगे वो आपको आंसर हिट करना है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपको देखिए दिया गया H2S, कहा जा रहा है कि सहसंयोजिक यौगिक है। तो ये आपका नंबर बिल्कुल आपको गलत कहा जा रहा है, ये आपका जो है एकल सहसंयोजिक आपका जो है संयोजी एकल जो है सहसंयोजी आपका यौगिक है। और यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि संयोजी यौगिक है, तो इस प्रकार से आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, देखिए आपका यहाँ पर जो कहा जा रहा है, देखिए एकल संयोजी और आपका सहसंयोजी आपका एक ही आपका होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर सत्य छाटना था, सॉरी माफ कीजिएगा। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने कहा जा रहा है कि किसने संपादित की प्रतिपादित की थी या संपादित की थी, आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी, आपको हमारा पूछा जा रहा है। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये मनु के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, माधुरी आपको दिया गया है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा संज्ञा। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, बताना आप सभी लोगों को, कहा जा रहा है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देने का मुख्य एक कारण है प्रकाश का अपवर्तन। और ये जो आपका होता है नीला प्रकाश का अपवर्तन सबसे सर्वाधिक मात्रा में होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। तो यहाँ पर आपको रीजन देना है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको दिया गया प्रकाश के परावर्तन दिया गया, तो ये सभी आपका नंबर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश का जो है मुख्य रूप से आपका परिकिरण के कारण से ये सभी घटनाएं होती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। और क्वेश्चन का जो आपका लेवल आपका रहने वाला है एग्जाम में, बिल्कुल आपका सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, और जो भी आपका पैटर्न है उसी पर मैं आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो आप सभी लोगों को अच्छे तरीका से देखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पूछा रहा है कि नीचे दिए गए आकृति दी गई है, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ऑप्शन ए में दिया गया है कि तीनों आकृति के क्षेत्रफल भिन्न है, ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि तीनों ही आकृति के क्षेत्रफल समान है। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में कहा जा रहा है कि तीनों ही आकृति के परिमाप समान है। और ऑप्शन यहाँ पर आप लोग डी में देख पाएंगे कि कहा जा रहा है कि केवल आकृति एक और आपका जो है कहा जा रहा है कि तीन के परिणाम समान है। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। अब आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं।
अब आप सभी लोगों को बताना यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले मान लेते हैं कि किसी भी चीज़ को आप निकाल पाएंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग करते क्या है कि पहले क्षेत्रफल को ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको जो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो 9 चौक आपका यहाँ पर आपका 36 हो जाएगा। तो सिंपली 36 लिख देना है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना आपका चौड़ाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आपका 36 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल आपका भुजा स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है कि जो समकोण त्रिभुज आपको दिया गया इसका भी आप सभी लोगों को क्या करना है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आपका समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसका अगर आप सभी लोगों को क्षेत्रफल अगर निकालने को मिले तो आप सभी लोग क्या करेंगे, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई करेंगे, क्योंकि इसी पर आपका निकला जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आधार जो आप यूज करेंगे ये आपका नीचे वाला आधार आपको नहीं दिया गया, तो सिंपली आपको क्या करना है कि आधार आपको निकाल लेना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इसका आधार निकाल लेते हैं। आधार अगर निकालेंगे तो आपको देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आपका जो है कर्ण स्क्वायर माइनस आपका लंब स्क्वायर हो जाएगा, तो 145 का स्क्वायर करेंगे और माइनस आप सभी लोगों को कितना करना है 9, तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 144 और 144 का वर्गमूल आपका निकल करके आ जाएगा 12। तो यानी कहने का मतलब है कि जैसे आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हाफ गुना आधार, आधार कितना आ चुका है आपका 12 आ चुका है, और आपका क्या हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई आपको यहाँ पर 9 दिया गया है। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 6 बार में और 9 चौक कितना हो जाएगा आपका 36। तो आपने देखा कि तीनों का जो क्षेत्रफल आपका निकल करके आया हुआ है ये आपका समान आया हुआ है। तो अब आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका नंबर हो जाएगा तीनों ही आकृति के क्षेत्रफल समान है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वह अवस्था जब समुच्चय में युद्ध, कहा जा रहा है कि युद्ध नहीं होता है परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फिर ध्यान रखेंगे इसे हम लोग कहते हैं शीत युद्ध, राइट आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा, जिसे हम लोग जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संसाधन का हुआ कौन सा, कहा जा रहा है कि तरीका दूध तथा, कहा जा रहा है कि दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादन के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो इसको मैंने ऑलरेडी आपको कवर आपको करा दिया हुआ है कि दूध का जो है ये आपका कहलाता है पाश्चुरीकरण आपका कहलाता है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें पहले क्या होता है कि 30 मिनट तक दूध को आपको गर्म किया जाता है और पुनः इसे जो है ठंडा किया जाता है, जिसे हम लोग जो है पाश्चुरीकरण के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको जो है करा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट मेरा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल आपका बनता होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 12 सदस्य, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जबकि एंग्लो इंडियन में जो है 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द, कहा जा रहा है कि राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको दिया गया आइदर मीना और सुनीता विल, कहा जा रहा है कि कलेक्ट ड्रेस, कहा जा रहा है कि हैंड बैग फ्रॉम द ऑफिस। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। प्रीपोजिशन के रूप में आप सभी लोगों को यहाँ पर यूज करना है और यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हर, ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बिल्कुल आप लोगों ने अटेम्प्ट लिया होगा, क्योंकि इस प्रकार से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको मैंने रिवील आपको करा दिया है कि 73वां संविधान जब संशोधन हुआ था आपका 1992 में, तब क्या तब क्या हुआ था आपका कि आपका राजस्थान में सर्वप्रथम जो 1992 में आपका पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो राइट आंसर आपका हो जाएगा झूम कृषि के लिए जो भारत में प्रसिद्ध है आपको यहाँ पर हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शहर जो भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जस्ट कल भी मैंने इस प्रश्नों को आपको रिवील आपको कराया था प्रीवियस सेट में, आपका देखा होगा आपने कि आपने जो क्वेश्चन आपका है ये आपका मिला हुआ था आपके जो एडिटोरिया का मैंने प्रैक्टिस सेट आपको कवर कराया हुआ है और देख पाएंगे वो क्वेश्चन आपका खान सर के सेट में भी आपको दिया गया है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपको हो जाएगा यहाँ पर बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन अगला में देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रहे आप सभी लोगों को कि चींटी या डंक में जो है आपके फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इफ़ आई, कहा जा रहा है कि इनफ मनी आई वुड बाय ऑल दीज बुक्स। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें आपका हैड का प्रयोग होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है जी, क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आई कहा जा रहा है कि इफ आई इनफ मनी आई वुड का प्रयोग हो गया है यहाँ पर आपका, इसलिए यहाँ पर आप लोग जो लगाएंगे यहाँ पर आपका हेड हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि 4NH3 और कहा जा रहा है कि 5O2 और कहा जा रहा है यहाँ पर आपको एरो, उसके बाद 4NO दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर आपका 6H2 आपको दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अपकारक है, ये आपको हमारा बताना है। तो अपकारक की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, आपका NH आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा रहा है कि अपकारक आपका NH3 हो जाएगा। तो इसमें आप देख पाएंगे ऑक्सीजन यहाँ पर आपका जुट गया है, तो ये आपका अपकारक के अंतर्गत आ जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि सिक्किम भारत एवं चीन के किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि सिक्किम जो है, कहा जा रहा है कि सिक्किम एवं चीन कहा जा रहा है कि किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आप जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हो ची मिंग मार्ग आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका, सॉरी देखिए गलत आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। देखिए कहा जा रहा है कि सिक्किम एवं चीन जो है किसके माध्यम से एक दूसरे से आपका जुड़ा है, ये नाथुला दर्रा से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मिस हो जा रहा था, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ठोस में जो ध्वनि का वेग होता है ये सबसे अधिकतम होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए इसको आपको खुद से भी सॉल्व कर लेना है। देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। जब भी कभी इस प्रकार की घटना होता है तो ए प्लस बी और प्लस जो है हम लोग यहाँ पर ए बी बाई यहाँ पर जो है 100 का फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। लेकिन ये आपका कंडीशन कब होता है, जब आपका क्षेत्रफल में होता है, जैसे कि आपका ए स्क्वायर के रूप में हो, चाहे आपका कोई भी आपका अगर क्षेत्रफल निकाला जाता है जिसमें कि आपका ए स्क्वायर के रूप में होता है उसमें। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि कहा जा रहा है यहाँ पर आपको क्षेत्रफल से रिलेटेड ही आपको पूछा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर अगर आयतन से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तब दिक्कत होता है, तब हम लोग 3 बार निकालते हैं, यानी कि 2 बार निकालना पड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल के बारे में पूछा रहा था। आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि 50 प्लस आपका यहाँ पर 50 प्लस आपका 50 और इंटू यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 50 और बट्टे आपका कितना हो जाएगा 100। कैंसिल आउट करेंगे 50 से 2 बार में और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 25 बार में। देखिए 50 50 100 और इसको जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व ऐसे करना है, जब भी कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि एक ही चीज़ पर अगर 2 बार घटना घट जाती है तो हम वहाँ पर हम लोग जो ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल में अगर 50% की वृद्धि किया जा रहा है तो उसी में आपका ए स्क्वायर के रूप में आपका वृद्धि होगा, मतलब 2 बार उसमें वृद्धि हो जाएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए मानव हृदय के अंतर्गत जो है महाधमनी एवं बाएं निलय में जो है शुद्ध रक्त पाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गृहकर। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपको दिया गया टेफ्लॉन, ये आपका जो है प्लास्टिक बहुलक आपका नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अटेम्प्ट लेना है आप सभी लोगों को और यहाँ पर जो आपका फाइनली आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पहाड़ियाँ के किस राज्य में स्थित है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पूछा रहा है कि चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो देखिए इससे जो संबंधित व्यक्ति है सुंदरलाल बैगुना है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फिर याद रखेंगे ये आपको उत्तराखंड में जो है ये आपका चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हैजा। हैजा जो आपका होता है ये जीवाणु के द्वारा होता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो भी आपको यहाँ पर एररलेस आपको दिया गया है वो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा आपको दिया गया है। तो ध्यान रहे आप सभी लोगों को, माई बुक इज हियर वेयर इज योर। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ यह मेरी बुक है और वह तुम्हारी है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। ये कई बार मैंने प्रश्नों का आपको रिवील भी आपको कराया हुआ है, अगर आप लोगों को ध्यान है तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन का आपको ऑलरेडी आंसर आपको पता है
तो आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी आप लैंड एक्सेप्ट करके देखते हो तो आप सभी लोगों को नहीं बताना है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जो आपका नोट बैंक जो बैंक नोट आपका प्रेस है ये कहाँ पर स्थित है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा देवास में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर देवास आपका नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको नासिक लगा देना है। नासिक में भी आपका स्थित है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका देवास हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगर रिवील नहीं करता तो कुछ लोग कमेंट में जो है बोलने लगते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि कपिस और यहाँ पर आपको दिया गया सचिंद्र शब्द के सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। दोनों को आपको तोड़ करके आपको बताना है। तो कपिस के लिए अगर सर्वप्रथम अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि कपिस के लिए जो आपका हो जाएगा कपी और आपका ईस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको जो कपी दिया गया इस प्रकार से आपका नहीं होगा, उसमें हर दुर्गई दिया गया तो आपका कपी और ईस आपका हो जाएगा। यहाँ तक तो आपका सही है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको सचिंद्र आपको दिया गया था, सची और इंद्र आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी लोगों का जो एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रखा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो किया गया है ये आपका दसम ग्रंथ में किया गया। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा दसम ग्रंथ। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी कितनी होगी, आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है और बताएंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है क्वेश्चन में आपको प्रश्न में कहने का मतलब है कि कोई भी आपको जो एक आपको अवतल दर्पण आपको सिंपली इस प्रकार से आपको क्रिएट आपको कर लेना है। अब कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है। तो जैसे कि सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पर पी होता है और ये आपका यहाँ पर एफ और ये आपका यहाँ पर होता है सी। तो यहाँ पर किसी भी वस्तु को यहाँ पर आपको रखा गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब उसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। अगर आप लोगों को ऑलरेडी आता है तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका आएगा और ये आपका यहाँ से आकर के आपका कट जाएगा और ये जो आपका होता है ठीक आपका ये आपका नीचे कट जाता है। तो यहाँ से यहाँ आपका एफ हो जाएगा और यहाँ से यहाँ आपका 2f हो जाएगा। नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ देख लीजिए। यहाँ से आपका एक आपका एफ हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका फोकस, और यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे पुनः आपका एफ और एफ, यानी कि एफ और एफ आपका मिल करके ही आपका जो है आर्क आपका निर्माण करता है। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसलिए आपका एफ बराबर आपका आर बाय आपका 2 होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 2f के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो निम्नलिखित में से किसके इकाई स्थान पर शून्य होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, सभी में आपको एक बार आपको 1 1 रख करके देखना है, फिर आप 2 2 को रख करके देखेंगे तो जो भी आपका 0 को रिप्रेजेंट करेगा वही हमारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर अगर आप लोग जाए यहाँ पर अगर वैल्यू रख करके आप लोग अगर पुट करके अगर इसको जांच करेंगे तो यही आपको 0 आपको देगा। तो आप सभी लोगों को इसको जो पुट करके आप सभी लोगों को एक बार अच्छे तरीके से जांच आपको कर लेना, देखना कि फाइनली आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या निकल करके आपका आता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा, और आपको प्राकृतिक संख्या रखना है, एक बार 1 एक बार 2 आपको रखना है, तो यही आपका 0 आपका दे देगा। तो देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर आपको इकाई स्थान पर आपका 0 कब आएगा, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, 1 रखेंगे तो नहीं आएगा, 2 रखेंगे तो आपका आ जाएगा, क्योंकि 2.5 इंटू 2 आपको 5 करना पड़ जाएगा, और 25 25 करेंगे तो नहीं आएगा। अच्छा चलिए हम लोग एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि आप 1 रखे तो नहीं आया, अगर 2 रखेंगे तो फिर भी आपका नहीं आएगा, 3 रखेंगे तो नहीं आएगा, 4 भी रखेंगे तो नहीं आएगा आपका, 4 रखेंगे तो आपका आ जाएगा। जैसे कि 2.5 और यहाँ पर आप लोग अगर 4 रखेंगे तो सिंपली आपको क्या करना है, इतना को आप 4 बार जैसे कि गुना करेंगे तो 25 25 पंचे 725 पंचे 625 ऐसे करके आपको ट्राई करना है। कोई आपका ऐसा है जो कि आपको शून्य के बराबर आपको वैल्यू आपको दे देगा, तो आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो किया गया था ये आपका जो है थॉमस आपका जेफरसन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे लेरिंग्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि 14वीं शताब्दी में कहा जा रहा है कि मोरस्को को किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्था कहा जा रहा है कि व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। क्वेश्चन को एक बार आप लोग रिपीट कर लेंगे कि 14वीं शताब्दी में मोरस्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया था, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका नंबर हो जाएगा इबन तुतुता, इबन
बतूता आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं, कहा जा रहा है एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, इस सुई के सिरे की चाल कितनी होगी, आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है और बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या निकल करके आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली आपको करना क्या है कि जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया घड़ी की सुई का जो आपको दिया गया ये आपका 2 सेंटीमीटर आपको दिया गया, तो ये आपका रेडियस का आपका काम करेगा। बाकी पूछा रहा है कि इस सिरे की चाल कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो जैसा कि अगर देखा जाए, अगर ये एक चक्कर लगाती है, क्योंकि सेकेंड वाली आपको सुई दिया गया है, अगर ये एक चक्कर पूरा अगर लगाता है तो टोटली एक सेकेंड आपका सेकेंड वाली सुई है, और पूरा अगर एक चक्कर लगाता है तो कितना ये चक्कर मतलब आप लगा तो ये आपका टोटल जो आपका लगाएगा मतलब एक चक्कर में ये जो है 60 सेकेंड को ये कवर करेगा। तो इतना यहाँ पर आपका हो चुका है। अब देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि जो आपका सुई है इसका पूछा जा रहा है कि इसका जो आपका मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जो आपका आवृत्ति भी इसमें आपको निकालना पड़ जाएगा। क्या निकालना पड़ जाएगा आपको, आवृत्ति भी चाहो तो आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना पड़ जाएगा। तो आपको देखिए सिंपली क्या करना है कि देखिए ओमेगा बराबर आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका ये होता है कि 2 पाई आपका आर आपका एच होता है। तो एच जो हम लोग मानेंगे तो यहाँ पर किसको मानेंगे, एच। तो देखिए अभी आपका तुरंत अभी आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका 2 गुना यहाँ पर आपको क्या करना है कि 22 आपको 7 करना है। अब देखिए आपको सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, तो देखिए पाई और एच का आपको ऐसा करते हैं कि पाई का वैल्यू ही नहीं रखते हैं, पाई में चूंकि लास्ट में नहीं होगा तो इसका वैल्यू रख देंगे। तो देख लेते हैं क्या आपका होता है आगे। तो जैसे कि आप लोग अगर एंगुलर मोमेंटम बराबर अगर निकालेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आपका एच हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका 2 और यहाँ पर आपका पाई हो जाएगा। और नीचे अगर देखा जाए तो आपको सिंपली क्या करना है कि जैसे एंगुलर मोमेंटम हम लोग निकालते हैं तो इसमें आपको क्या करना रहता है कि समय से भाग देना रहता है। तो यहाँ से सिंपली आप क्या करेंगे कि समय से भाग दे देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि एच क्या होगा, तो एच देखिए क्या है, तो एच के बारे में यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि जो आपका सुई है, सुई के बारे में कहा जा रहा है कि ये 2 सेंटीमीटर क्या आपका तो आपका लंबी है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इसमें आपको 2 से आपको गुना कर देना है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। अब देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि भी बराबर भी आपका एक फॉर्मूला होता है, भी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका ओमेगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा आर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करेंगे, इसका जो आपका वैल्यू निकल करके आया है ये आपका कितना आया हुआ था, तो यहाँ पर देख पाएंगे कि 2 पाई बटे आपका 60 इंटू यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, इसको आपको सॉल्व कर लेना। और आर का वैल्यू अगर देखा जाए तो आर आपको कितना दिया गया, तो आपको 2 दिया गया। तो यहाँ पर आपको फिर से 2 को कैलकुलेट करके इसको फाइनली अगर आप लोग सॉल्व करेंगे 22/7 रख करके इसका आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जिसका फाइनली आपका राइट आंसर आपका आएगा 0.2 आपका जो है सेकंड आपका आ जाएगा, 21 आपका सेंटीमीटर पर आपका सेकंड हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट जाएगा। इसको निकालेंगे, देखने में आपका छोटा है लेकिन एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना पड़ेगा तभी आपका सॉल्व होगा, ऐसे बिल्कुल भी आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह था भी आपको हमारा बताना है। तो मनुष्य के द्वारा जो प्रथम उपग्रह बनाए गए थे ये कौन सा उपग्रह था, ये आप सभी लोगों को यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा स्पुतनिक आपका प्रथम हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका काफी बार आपका रिपीट भी आपका हुआ है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संगठन किया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से आप सभी लोग रीड कर लेंगे कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका संगठन किया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। कहा जा रहा है कि द सन डैश इज, कहा जा रहा है कि द ईस्ट। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राइजेस। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है, यह आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए हमारा अगर देखा जाए तो तेल जो आपका मुख्य रूप से जो देने वाला बीज आपका है, यहाँ पर आपका तिल हो जाएगा, तिल का भी तेल होता है और असली का भी तेल होता है, सूर्यमुखी का भी होता है। पिजन पी आपको दिया गया, तो इसका जो है किसी प्रकार का तेल निर्माण नहीं होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि रेखांकित चित्र में सतह के साथ कहा जा रहा है कि बल का मान डैश नीचे तरफ आपको दिखाए गए। तो यहाँ पर आपको देखिए एक आपका नया चीज़ आपका यूज हुआ था असली, इसको देखिए आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे, इसका आपको फिगर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो चूंकि मैं फिगर इंक्लूड नहीं करता हूँ पीडीएफ में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो एक प्रकार का पौधा टाइप का होता है, आप सभी लोगों को इसको जो है देख लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं,
कहा जा रहा है कि रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपली आपको करना यह है कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बल से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो यानी कहने का मतलब है एफ बराबर हमें जो है एम ए फॉर्मूला का यूज करना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एम ए का फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका एंगल बन रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है आपको जी का आपको यूज कर देना है, जो है एम जी आपका, और यहाँ पर आपका साइन थीटा आपका हो जाएगा, क्योंकि वस्तु को जो ऊपर की ओर उठाया जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली आपको यहाँ पर करना ये है कि जैसे कि यहाँ पर आपको देखा जाए तो आपका एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा एम देखेंगे यहाँ पर आपको 2 kg दिया गया, और एम और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा था जी का वैल्यू आपको 9.8 ले लेना है। उसके बाद देखिए एम जी एस आपका, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको कॉस थीटा आपको ले लेना है, और कॉस 30 का जो वैल्यू होता है ये आपका √3 बटे आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल आउट कर लेना है, और ये काटने के बाद फाइनली आप लोग इसको सॉल्व कर लेना है। इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा, क्योंकि कॉस 30 का दिया गया है, और कॉस 30 का जो आपका वैल्यू होता है, सॉरी आपका 1 बटे आपका 2 हो जाएगा। देखिए इसको फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो एम का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद जी का वैल्यू आप सभी लोगों को 9 आपको जो है 8 आपको लेकर के चलना है, तो चलिए ले लेते हैं, या तो फिर आप जो है करीब आप 10 के करीब भी अप्रॉक्स आप मान सकते हैं। तो एम जी आपका कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस जो आपका 30 का आपका वैल्यू होता है ये आपका √3 बटे आपका 2 ही होता है। ठीक है, अब इसको आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना, इसका राइट आंसर आपका निकल करके आपका आ जाएगा। 30 का जो आपको यहाँ पर जो 3 आपको दिया गया, इसका आप सभी लोगों को वर्गमूल निकाल करके इसका वैल्यू का आप लोग पुट कर लेना। इसका जो भी आपका आंसर आएगा आप सभी लोगों को खुद से जो है सॉल्व कर लेना है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो भी आपका आंसर यहाँ पर आपका आएगा, लेकिन देखिए मेरे हिसाब से देखिए आपको क्या करना, कैसे कैसे सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए ये चीज़ लिखना चाहिए था कि जो आपका जी का मान जो आपको रखना है, ये आप सभी लोगों को 10 रखना है। जब तक ये क्वेश्चन में आपको परमिशन नहीं देगा तब तक आप जी का मान जो है आप 10 जो है पुट आप नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर 10 को जो है पुट कर लेते हैं, नहीं तो आपका आंसर जो है एग्जैक्ट आपका नहीं आ पाएगा। तो सिंपली आपको फ्रेंड्स करना क्या है कि जैसे कि यहाँ पर आपका जो एम का वैल्यू, जैसा कि आप देख पाएंगे एम जी, तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, जी का वैल्यू आपको 10 ले लेना है, और उसके बाद अगर देखेंगे तो वो जो आपका इसका वैल्यू आपको यहाँ पर दिया गया किसका, तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे कॉस आपका 30 डिग्री का, तो कॉस अगर 30 डिग्री अगर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कॉस ऑफ 30 हम लोग कहाँ पर लेते हैं, जहाँ एफ एस साइन थीटा का यूज करते हैं वहाँ पर, तो सॉरी एफ एस कॉस थीटा का यूज करते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपको जो है साइन थीटा का यूज करना है, क्योंकि जब भी कभी इस प्रकार से अगर क्रिएट होता है, मतलब कि आपका एंगल आपको बना करके दिया जाता है, तो इसमें हम लोग साइन थीटा का यूज करते हैं। और साइन जो आपका इसका वैल्यू हो जाएगा, ये आपका हाफ हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5, और 5 दूना आपका हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को बनाना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि श्री पद्मनाभी स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो श्री पद्मनाभ, कहा जा रहा है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, तो कौन सा ऐसा अधातु है जिसमें कि धात्विक चमक होती है, ये आपको हमारा पूछा रहती है। आपका नंबर हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि द फ्रेज कम कहा जा रहा है कि अक्रॉस मीन्स, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे टू मीट, और यहाँ पर हो जाएगा आपका और फाइंड बाय आपका हो जाएगा चांस, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन आपका हो जाएगा, जो कि मौसमीय घटनाओं को किसी प्रकार के मौसमीय घटना से जो है आपका संबंधित नहीं होता है, जिसे जो है हम लोग मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि तारक, कहा जा रहा है कि रश्मियाँ निकलती है, तो देखिए तारक रश्मियाँ जो निकलती है ये कहाँ पर निकलती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तारक रश्मियाँ जो निकलता है ये आपका तारकाय से निकलती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या के मौसो और लोसो का गुणनफल कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है, कहा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी आपको अभाज्य संख्या आपको ले लेना है। तो चलिए हम लोग किसी भी संख्या को ले लेते हैं जो कि सबसे छोटी आपका अभाज्य संख्या का आपका उदाहरण हो। जैसा कि आपको पता है अभाज्य संख्या के अगर अंतर्गत अगर देखा जाए तो आपका जो है आपका प्रथम आपका सम आपका अभाज्य संख्या के अंतर्गत आपका आता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग 2 को ही ले लेते हैं, तो 2 यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो आपका होता है ये आपका होता है 4। इन दोनों का पूछा जा रहा है कि आपका जो है मोसो और लोसो का गुणनफल क्या होगा। इसका देखिए मोसो निकालेंगे मतलब महत्तम समावर्तक यानी कि HCF, तो आपका 2 हो जाएगा, और इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। तो 4 दूना आपका कितना हो जाएगा 8, चूंकि आपको गुणनफल ही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है,
यहाँ पर आपको बताना है कहा जा रहा है कि उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए उपसर्ग के बारे में कौन सा आपका जो है सत्य आपका नहीं है, मतलब सही नहीं है। तो देखिए उपसर्ग जो होता है ये किसी भी मतलब देखा जाए तो किसी भी वर्ड के आपका पहले जुड़ता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन बी में दिया गया है कि शब्द के अंत में जुड़ते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। शब्द के जो अंत में जुड़ता है इसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि अधात्विक खनिज उदाहरण है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो अधात्विक खनिज का जो उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सूर्य के द्वारा जो विकिरण ऊर्जा का मुख्य कारण है, क्योंकि सूर्य में आपका जो है नाभिकीय संलयन होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जो हाइड्रोजन बम होता है इसमें भी आपका नाभिकीय संलयन होता है, बट आपका परमाणु जो बम होता है एटॉमिक बम होता है, इसमें आपका नाभिकीय विखंडन होता है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि परमाणु बम में किस प्रकार की अभिक्रिया होता है, नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम में किस प्रकार की अभिक्रिया होता है, नाभिकीय संलयन। और आपके जो है आपका सूर्य प्रकाश जो उपस्थिति को दर्शाता है, मतलब सूर्य में जो एनर्जी की प्राप्ति होती है ये किस रूप में होता है, तो ये आपका नाभिकीय संलयन के कारण से ये जो है ऊर्जा के विकिरण के रूप में होता है। तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए लोकतांत्रिक सरकार का जो 3 अंग होता है ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपये का मिश्रधन 2 वर्ष में कहा जा रहा है 8427 रुपया होगा यदि ब्याज की वार्षिक संयोजित किया जाता है। यदि कहा जा रहा है कि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो ब्याज यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है, सॉल्व करेंगे आप सभी लोग और बताएंगे आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए सिंपली आपको ये कहा जा रहा है कि मतलब कि देखा जाए तो 7500 रुपया जो है यहाँ पर कितना हो गया है, 8400 आपका 27 रुपया हो गया है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि अंतर सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 8427 रुपया जो है ये आपका हो गया है 7500 रुपया का। तो अंतर अगर आप लोग निकालेंगे तो देखेंगे तो दोनों का जो अंतर होगा वही आपका ब्याज का लाएगा, क्योंकि जो मूल रूप से अगर राशि देखा जाए तो ये 7500 रुपया ही था, बाद में कितना हो गया है 8427 रुपया। तो देखिए आपका जो ब्याज आपका निकल करके आ गई, आपका आ जाएगा 900 आपका 27 रुपया। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्याज। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ब्याज परसेंटेज हमको निकालना है। देख पाएंगे कि आपको परसेंटेज ही आपको पूछा रहा है कि ब्याज दर कितना था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए ब्याज दर हम लोग किससे निकालते हैं, तो टोटल अगर देखा जाए तो 900 आपका 27 था, और रियल में अगर देखा जाए कि पहले जो टोटल आपका दिया गया था ये कितना था, तो आपका 7500 था। जिस प्रकार से हम लोग लाभ प्रतिशत निकालते हैं, मतलब लाभ बराबर कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर तो लाभ बट्टे जो है क्रयमूल्य गुना 100, तो उसी प्रकार से आपका हो जाएगा। तो कितना का आपका प्रॉफिट यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका कितना ब्याज हुआ है, तो आपका 900 आपका 27 हुआ है। टोटल मूल राशि जो है यहाँ पर आपको 7500 दिया गया, तो 7500 नीचे रखेंगे और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे। इसको कैलकुलेट करना आप सभी लोग, राइट आंसर आपका निकल करके आपका आ जाएगा। ये जो आपका एग्जैक्ट आपका निकल करके आएगा ये 12 आपका जो है समथिंग करीब, सॉरी इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका निकलेगा ये आपका लगभग अगर देखा जाए तो आपका जो है निकल करके आपका आएगा, जैसे कि हम लोग सॉल्व भी कर ही लेते हैं इसको। तो देखिए अभी कितना आ जाता है आपका, ये आपका आया था 900 आपका 27 आ जाता, तो 927 आप लोग ऊपर रखेंगे और नीचे आपका यहाँ पर 7500 आपका हो जाएगा। इसको देखिए आप लोगों को 100 से गुना करना है। अब देखिए डबल जीरो से आपका डबल जीरो आप सभी लोगों का यहाँ पर आपका कैंसिल आउट होकर के आपका जो है आपका कट जाएगा। उसके बाद देखिए इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे डबल जीरो से आपका डबल जीरो कट जाएगा। उसके बाद पुनः इसको आप सभी लोगों को क्या करना है कि काट लेना है। इसको जिसे आप लोग यहाँ पर काटेंगे तो आप चाहो तो यहाँ पर जो है 5 से भी आप लोग काट सकते हैं, या फिर आप लोग जो है 3 से अगर काटेंगे तो 3 दूना 6 3 5 15, चलिए आपका 3 से भी आपका कट जाएगा। तो जैसे भी होगा आप लोग इसको काट लेना है। इसका जो आंसर आपका आएगा लगभग आपका 6% के आपका करीब आ जाएगा। इसमें 6 से गुना करेंगे देखेंगे लगभग आपका इतना के करीब आपका पूछ जा रहा है। तो ये आपका एग्जैक्ट आपका नहीं आएगा, आपका समथिंग आपका 0 पॉइंट में कुछ पॉइंट में आपका कुछ आएगा, तो लगभग आपका 6 के करीब आएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम आपको देखिए पूछा रहे, बाकी रूल आपको पता हो गया तो आप लोग बिल्कुल सॉल्व इसको कर ही लेंगे। अगला पूछा रहे, कहा जा रहा है कि जड़ की कोशिकाओं में उपस्थित लवक को कहते हैं। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसे हम लोग जो है ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। मतलब कि जड़ की कोशिकाओं में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। बायो से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी टाइप से आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दिया गया था ये दिया गया था बारदोली आंदोलन में। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति
दोगुनी की जाती है तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका संवेग जो है आपका दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को आप लोग रिपीट करने का काम करेंगे। कहा जा रहा है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति को दोगुना कर दिया जाता है तो इसका संवेग दोगुना हो जाएगा, क्योंकि पी बराबर आपका फॉर्मूला होता है mv। इसको अगर आप दोगुना कर देंगे तो आपका जो हो जाएगा मोमेंटम आपका ये भी दोगुना हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि फुटबॉल कप 2014 कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा आपका नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पंचायतों, नगर निगमों और कहा जा रहा है कि नगर पालिकाओं के, देखिए कभी कभी होता क्या है कि कुछ ऐसा आपका जो है डेटा आपका रहता है जो कि पहले का पूछ दिया जाता है। जैसा कि अभी देख पाएंगे कि एक आपका एग्जाम आपका हुआ था 2017 में, जिसमें कि आपका 2000 आपका जो है 6 के बारे में आपका पूछ दिया गया था, मतलब एक करंट टाइप का क्वेश्चन था। हालांकि देखा जाए तो 2006 सबसे पूछा जाता है, एक तरफ का आपका मतलब हिस्ट्री टाइप का हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा आपका मतलब हाईलाइटेड आपका चीज हो जाता है। तो ये आपका पहले का भी आपका पूछा जाता है, तो इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि फुटबॉल कप 2014 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा था। हालांकि ये क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम होगा, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। क्योंकि ये आपका जाए ज़्यादा आपका हाईलाइटेड आपका नहीं है, तो यहाँ पर आपका नीदरलैंड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग स्किप करके ही चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि पंचायतों, नगर निगमों और न्यायपालिकों के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या कहलाता है। तो देखिए इसको हम लोग जो है वार्ड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए हो जाएगा कि पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, यही यहाँ पर आपका हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, जो कि आपका पास्ट में आपका काम हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य पर 30% की छूट देता है। तो कहा जा रहा है कि दो समतुल्य बट्टे का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ए बी फॉर्मूला का भी आप जो है सिंपली यहाँ पर यूज आप लोग कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जब भी कभी एक ही वस्तु पर अगर दो बार अगर घटना घट जाती है तो हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली आपको ये करना है कि जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि पहले जो है यहाँ पर आपका 20% का आपको छूट दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा, प्लस आपका फिर आपको 30% का छूट दिया जा रहा है तो 30, और माइनस आपका कितना हो जाएगा, तो 20 गुना आपका जो है 30 और बट्टे यहाँ पर आपका हो जाएगा 100। आप सभी लोगों को सॉल्व करना है, 20 25 आपका 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे आपका 6 बार में कट जाएगा, 30 और 20 आपका कितना हो जाएगा 50 आपका हो जाएगा, और 50 में 6 को माइनस करेंगे तो आपका 44% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है। इस प्रकार से आप लोग जो है डायरेक्टली बिल्कुल आप लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे, जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन को आपका काफ़ी ज़्यादा आपका जो कवर आपको करा दिया है। और बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत क्या होता है कि जिस प्रकार से पैटर्न पर आधारित आपके क्वेश्चन आपका पहले आपका पूछा जाता है, तो सिमिलरली आप देख पाएंगे कि उसी टाइप से क्वेश्चन आपका हर एक बार आपका पूछा जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि ICM की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये आपको हमारा बताना है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि आपका ICM परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय बने थे। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि प्राकृतिक गैस मुख्य अवयव है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, प्राकृतिक गैस मुख्य अवयव किसका है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। और याद रखना आप सभी लोगों को पूछा जाता है कि समतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला उदाहरण कौन सा है, आपका मीथेन ही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि व्यस्ततः समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा है, ये आपका हमारा पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में सरकार का रूप है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, भारत में सरकार का कौन सा रूप है, तो आपका हो जाएगा संसदीय रूप है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द, कहा जा रहा है कि एमोंगस्ट द गिवन, कहा जा रहा है कि गिवन अल्टरनेटिव्स। तो सभी आपको यहाँ पर सामने दिए गए हैं, बताएंगे कौन सा आपका करेक्ट आपको दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो स्पेलिंग आपको दिया गया आपका करेक्ट आपको दिया गया, बाकी आपके सभी आपको गलत दिए गए। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो राइट हो जाएगा जर्मनी का रूस पर आक्रमण, ये आपका पहला कारण हो जाएगा, और दूसरा जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, ये दोनों आपका कारण हो जाएगा। इस प्रकार से राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि log 243 बराबर आपका -5 दिया गया। आप सभी लोगों को सॉल्व करके बताना है कि यहाँ पर आपका
वैल्यू आपका क्या निकल करके आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कि अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपको बेस दिया जाना चाहिए था यहाँ पर आपका एक्स। जैसे कि यहाँ पर आपका इसमें होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपको लॉग आपको दिया गया तो लॉग आपका जो है लॉग बेस आपका एक्स, और यहाँ पर आपको 243 हो जाएगा। अच्छा 243 यहाँ पर आपको दिया गया तो सिंपली आप 243 भी लिख सकते हैं, या फिर आप 3 पर जो है पावर 5 के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 पर पावर 5 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 तिया सॉरी आपका कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है इसको अभी भी आप लोग लिख सकते हैं या फिर बाद में भी लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपका। तो यहाँ पर आपका देखिए कितना हो जाएगा, लॉग आपका जो है एक्स, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो आपका 243, और बराबर आपका माइनस कितना हो जाएगा आपका 5। तो देखिए इस अगर एक्स को अगर आप इस पर अगर भेजते हैं तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका लॉग आपका हो जाएगा 200 आपका 43, और बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स टू दी पावर आपका माइनस आपका 5 हो जाएगा। क्योंकि जब बेस आपका इस प्रकार से उस पर जाता है तो उस पर जा करके भी ये आपका जो है बेस के रूप में आपका बन जाता है। अब देखिए अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको 243 आपको दिया गया है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि एक्स पर पावर जो है 5 हम लोग ले करके चलते हैं, तो जैसे कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे यहाँ इतना तक आपको माइंड में अभी आपको फिट रखना है। अब देखिए लॉग को हम लोग छोड़ देते हैं, लॉग को जब हम लोग छोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर आपका कितना आया था माइनस आपका 5, और बराबर आपका कितना आया था तो 200 आपका 43 आपका आया हुआ था। ठीक है, तो इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, एक देखिए यहाँ पर आपका इस प्रकार से लॉग खत्म करेंगे तो एक आपका बटे में चला जाएगा, क्योंकि लॉग को उस पर लेकर के गए तो एक बटे आपका 243 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो एक्स पर पावर आपका -5 और बराबर आपका एक बटे जो है 3 लिख करके इस पर पावर आप लोग 5 लिख सकते हैं, ये आपका इतना ही आपका आएगा। तो अब देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जब भी कभी क्या होता है कि कंडीशन आपका ये आपका होता है कि जब भी कभी क्या होता है कि अगर पावर अगर आपका समान हो जाता है, पावर क्या हो जाता है आपका अगर समान हो जाता है तो आपका सिंपली क्या होता है कि आपका बेस भी आपका समान हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि पावर आपका समान हो चुका है, तो बेस आपको सिंपली आपको समान कर लेना है। तो नहीं एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक बटे यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि बेस दोनों जगह देख पाएंगे कि आपका इक्वल करना पड़ेगा, उसकी पावर आपका समान है। तो 1 बटे आपका 3 राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि एक गैस में संचालित होने वाले तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप की वायु में तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड से हो तो गैस में तरंग का वेग कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा है। न्यूमेरिकल टाइप का आपको दिया गया है, चाहो तो आप लोग यहाँ पर जो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, 300 आपका 40 गुना आप सभी लोगों को क्या करना है, कहा जा रहा है दोगुनी कर दिया जाए। तो 343 गुना आप सभी लोगों को 2 कर देना है, क्योंकि ये जो आपका होता है आपका वेलोसिटी और आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका लेमडा आपका होता है। इस प्रकार से सॉरी ये जो आपका यहाँ पर होता है ये आपका क्या हो जाता है, तो आपका वेलोसिटी और ये आपका जो हो जाता है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका लेमडा हो जाता है। तो जितना ये आपका बढ़ेगा तो उतना ये भी आपका बढ़ेगा। तो 2 गुना बढ़ाएंगे तो ये भी आपका 2 गुना बढ़ जाएगा। और इसको अगर फाइनली अगर आप लोग गुना करते हैं मतलब 34 गुना, आप सभी लोगों को 2 कर लेना है, क्योंकि 2 गुना किया जा रहा है। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका 34 गुना आपका 6810, यानी कि आपका जो हो जाएगा ये आपका 680 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम आपको देखिए पूछा रहे हैं, कहा जा रहा है कि एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, पदार्थ डैश है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गैस है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेंगे। कहा जा रहा है कि एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, तो कहा जा रहा है कि वह पदार्थ कौन सा है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गैस। अगला क्वेश्चन है कि महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नगर निगम। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है आपको कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसे हम लोग जो है गोदावरी के नाम से जानते हैं। वह नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग गोदावरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, ये आपको हमारा गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मैग्नीज का जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है ये मध्य प्रदेश में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका था, अब्राहम लिंकन का। काफी बार रिपीट हो चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये कई बार प्रीवियस पेपर में भी आपका छपा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत का संविधान, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने अटेम्प्ट ले लिया होगा, भारत का संविधान जो है आपका लिखित संविधान के अंतर्गत आपका आ जाएगा, लेकिन यही नहीं, यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन बी भी, तो ये आपका संघीय भी हो जाएगा। बाकी ये सभी आपको गलत दिया गया, एकात्मक और यहाँ पर आपको दिया गया परंपराओं पर आधारित, ये सही चीज़ें आपको गलत दिया गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो है विश्व का
सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का था, तो ये अब अमेरिका का हो जाएगा। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो इंडिया का हो जाएगा। इतनी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि A:B बराबर 2:3 दिया गया, B:C बराबर आपका 4:5 दिया गया, तो ABC का वैल्यू कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि जैसे कि इसको जो है A और B के रूप में अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 2:2 आपको यहाँ पर जो है आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा आपको जो है B:2 आपको C बराबर आपको कितना दिया गया, तो 4:2 आपका 5 दिया गया। अब देखिए प्रश्न में यहाँ भी B है और यहाँ पर भी आपका B है, तो यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ भी B का वैल्यू, यहाँ पर B का वैल्यू, तो दोनों जगह आपका सेम नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको सेम बना लेना है। सेम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको 3 से आपको गुना कर देना है। 3 से यहाँ गुना करेंगे तो 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो का आपका रूल है कि पूरे टर्म में आपको करना पड़ जाएगा। यहाँ पर आपको 4 से करना है और यहाँ पर आपको 4 से करना है। देखिए यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी आपका 12 पूछ जाएगा। अब देखिए A का पूछा जा रहा है तो 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। B का पूछा जा रहा है तो 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12, और देखिए C का पूछेगा तो 5 3 कितना हो जाएगा 15। तो 8 12 15 देखिए यहाँ पर आपको कहाँ पर आपको दिया गया 8 12 15, ऑप्शन डी में दिया गया। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए हमारा आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा भूमंडलीय तापमान वृद्धि। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए हमारा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम जो आपका होता है ये जीवाश्म ईंधन का आपका उदाहरण नहीं है, बाकी आपके सभी जो है जीवाश्म ईंधन का आपका उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे और पूछा जाता है क्वेश्चन कि परमाणु बम बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो आपका यूरेनियम का आपका किया जाता है। इन भी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, सती प्रथा का जो नेतृत्व में विरोध किया गया था ये किनके द्वारा, तो ये किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट कर लेना आप सभी लोग कि भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयले और हाइड्रोजन के बीच की अभिक्रिया। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना आप सभी लोग, नया क्वेश्चन आपका ये वाला। कहा जा रहा है कि वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन देश कहा जा रहा है कि त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए हमारा आपका राइट आंसर हो जाएगा इटली त्रिदेशीय देश का जो है आपका संधि नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सकता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे, लोहा पर जो किया जाता है इसमें आपका जस्तीकरण किया जाता है, मतलब कि जिंक का जो है लेपन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जापान जर्मनी और इटली ने मिलकर एक जूट का निर्माण किया जिसका नाम था, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जापान जर्मनी और इटली ने मिलकर एक जूट का निर्माण किया, बताएंगे आप लोग। इसे जो हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग जो है धुरी शक्ति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसे क्या कहते हैं, धुरी शक्ति के रूप में जानते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि जापान जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया, इसे हम लोग धुरी शक्ति बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। फाइनली फ्रेंड जितनी भी क्वेश्चन आपका दिया गया था फाइनली मैंने कंप्लीटली आपको रिवील आपको कर दिया हुआ है। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।